हाय एवरीवन, वेलकम टू SKTC क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो पहले देखते हैं इक्वेशन। आप लोग पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। अगर हम बोलें कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये एक सिंपल इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। बट तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, तो ये क्या होता है x प्लस 5, यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल आपको पता ही होगा क्या होता है। नॉर्मली किसी भी अल्फ़ाबेट को हम एज्यूम करते हैं कि आगे चल के उसका वैल्यू फाइंड करें। ठीक, तो ये वेरिएबल x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हुआ। तो इसमें जो x है ये एक सिंगल वेरिएबल है ये पूरे इक्वेशन में, तो ये हुआ वन वेरिएबल इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। यहाँ पे सिमिलरली x एंड y है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टू वेरिएबल डबल वेरिएबल इक्वेशन हुआ। अब देखिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक, ये दोनों। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है ये टू वेरिएबल इक्वेशन। आप सिंगल वेरिएबल पढ़ चुके होंगे, टू वेरिएबल अभी पढ़ेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लासेस में। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होता है, इसके आगे क्यूबिक इक्वेशन होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3। ये आप आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़िएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टू वेरिएबल्स इक्वेशन क्या बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसमें हम दो वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। ठीक, नेक्स्ट। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ये भी आप आई होप आपको बता ही दिया हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपका जो सिंपल इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक, आपको डिफरेंस के साथ बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हुआ, ये दो इक्वेशंस हुए। ठीक, तो ये देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब बस उसका जो पावर होगा इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा, इंडाइसेस किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 1। ओके, ठीक। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक्स मीन्स स्क्वायर और 2। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल हम यूज़ करें उसका पावर होगा मैक्सिमम 1। ठीक, अगर हम ऐसे बोलें कि एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, आप जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन पढ़े होंगे। ठीक, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, आप जब सिंगल वेरिएबल इक्वेशन पढ़े होंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 को यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, या तो नॉर्मल जो टेक्निक होता है प्लस 5 है तो यहाँ पे माइनस 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 5 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये होता है सिंपल सा सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का वे। ठीक, बट आप ये जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक, इसको आप डबल वेरिएबल और टू वेरिएबल इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कैसे, तो ये देखिए, x प्लस 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी हाँ, y इंटू 0 कर सकते हैं प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये सेम इक्वेशन आ गया। ठीक, तो आप जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है उसको आप टू वेरिएबल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ आपका नॉर्मली
सिंगल वेरिएबल इक्वेशन के बारे में। हाँ, तो अभी क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में अभी आपको बता ही दिया हूँ कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये एग्जांपल्स हुए, एग्जांपल्स क्या क्या हुए, एंड इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो आप समझ लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस ही करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू जो भी नया नया कॉन्सेप्ट आएगा अगर सीखेंगे, वरना इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक। तो ये कलर चेंज फिर से कर लेते हैं, ठीक। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हमको इस फॉर्म में सारे इक्वेशंस को लिखना है, एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी सी, एंड हमको ए बी सी का वैल्यू बताना है सारे में। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.37, और हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि हमारा आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 4.37, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4.37, ठीक। ये कैसे होता है आपको पता है, ये देखिए जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 यहाँ पे -5 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे -5 ऐड किया तो यहाँ पे भी -5 ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू -5। वैसे ही यहाँ पे अगर आप ये -4.37 कर दीजिए और यहाँ पे -4.37 कर दीजिए, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अब देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हमको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम अब ये वाला हमारा जो इक्वेशन आया है उसको कंपेयर करेंगे एंड ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए है, एक्स है, एक्स है, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2x, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू 2, ओके। ऐसे ही सिमिलरली 3y is equals to by, this implies that b is equals to 3। Similarly यहाँ पे ध्यान से देखिए, c is equals to, ये देखिए ये जो -4.37 है, हमको क्या है बोला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस -4.37 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4.37, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, अब मैं ये 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, आप ये 2 क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक। नहीं, ये वाला तो आप थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, ये सब सेम है, मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला हो गया है, ये वाला कर रहा हूँ, आप 2 एंड 3 करके मेरे को कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक। 2x इज इक्वल्स टू y, ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, 2x इज इक्वल्स टू y, यही है, ओके। तो देखिए हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x y है, राइट हैंड साइड को हमको 0 लाना है, सिंपल सा जो हमको प्रोसीजर मिला है वो प्रोसीजर को सिंपल फॉलो करिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, ये हमारा इक्वेशन आया है, ये हमारा कंपेरिजन इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ से हमको ए मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो ए इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि x और x कट जाएगा, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए कट जाएगा। आई होप ये पता होगा आपको। बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक, क्योंकि सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, प्लस
प्लस ऑफ माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, ये कितना है, -1 इंटू वाई। ठीक, माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू -1 इंटू वाई। ठीक, तो b इज इक्वल्स टू -1। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक, हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस ऑफ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब c के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, तो जब कुछ नहीं दिया रहता है इसका मतलब क्या है, ये एडिशन है। ठीक, तो एडिशन है तो 0 होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो 1 होता, क्योंकि अगर 0 हम किसी भी वेरिएबल में या किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो उसका कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो सिमिलरली c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए हैं। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करके कमेंट्स करने को। ओके, देन नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। हम जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में पढ़े हैं। ठीक, ये होता है x एक्सिस एंड ये होता है y एक्सिस। ठीक, एंड ये होता है ओरिजिन O। ठीक, तो हमको दिया है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और पूछा है पैरेलल कौन से एक्सिस के है। तो यहाँ से ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, तो यहाँ से तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। अब x इज इक्वल्स टू 2 को हम प्लॉट करेंगे। ठीक, 1 2 3, ये x एक्सिस का वैल्यू, ये y 1 2 3, ये y एक्सिस का वैल्यू। ठीक, y y डैश x x डैश। ठीक, अब क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 मतलब ये x इज इक्वल्स टू 2 है। अब x इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब कि y का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है और ये लाइन पूछा है। तो ये जो इस लाइन पे जितने भी वैल्यू अपियर करेंगे, ये वाले लाइन पे जितने भी वैल्यू अपियर करेंगे सभी के सभी x इज इक्वल्स टू 2 होंगे। तो क्या बोला है हमको, लीनियर इक्वेशन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। अब कौन से एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो x, ये लाइन जो हो गया x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, ये किसके पैरेलल है, तो y y डैश लाइन के, जो कि है x एक्सिस y एक्सिस। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही अगर y इज इक्वल्स टू 2 होता या y इज इक्वल्स टू माइनस 2 होता तो ये ऐसे लाइन हम ड्रॉ करते। ठीक, बता ही देता हूँ आपको, अगर y इज इक्वल्स टू माइनस 2 होता तो ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ होता, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा -2 हो जाता, y इज इक्वल्स टू -2, और ये पैरेलल किसके होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ 1 कोमा -2 मीन्स ये हमको एक पॉइंट का वैल्यू दिया है। is a solution of the equation 2x minus y is equals to p, then find the value of p। ठीक, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है एंड हमको बोला है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक, ये जो इक्वेशन है वो उसका एक सॉल्यूशन ये है 1 कोमा -2। ठीक, तो हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो सिंपल है। ठीक, हमको इक्वेशन लिखना है एंड इक्वेशन में हमको कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, ये क्या है, ये x को, ये x है एंड ये y वैल्यू है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है 1 माइनस y का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल्स टू p। ध्यान से आप साइन को इग्नोर मत कीजिएगा, ये माइनस अलग है एंड y का वैल्यू फिर से -2 है। ठीक, तो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल्स टू p। तो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 4। ठीक, आ गया p का वैल्यू, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस x by 4
माइनस 3y इज इक्वल्स टू -7 इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। फिर से हमको रिप्रेजेंट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। x/4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू -7 एंड रिप्रेजेंट क्या करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ठीक, तो हमको राइट हैंड साइड से इसको इधर लाना है, तो उसके पहले हमको डिनोमिनेटर हटा देते हैं। हटा दें या नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा। ठीक, x/4 माइनस 3y, ये वाला राइट हैंड साइड 0 होगा तो ये -7 इधर आएगा तो +7 बन जाएगा। +7 0 हो गया। ठीक, एंड ये तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ए बी एंड सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, बी का वैल्यू -3 आ जाएगा, सी का वैल्यू 7 आ जाएगा। एंड अगर बोलता है कि हमको सारा नेचुरल या होल नंबर के फॉर्म में निकालना है, तो इसको आप जो ये टोटल वैल्यू है, इसको यहाँ पे हमारा बाई 4 है तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे 4। ये क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 4 3 ज़ा 12y प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 है तो 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 12y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0 एंड अकॉर्डिंग टू दिस a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -12, c इज इक्वल्स टू 28। अब देखिए ये इसी का, इसको अगर इंटू 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 4 कर देंगे तो -12, इंटू 4 कर देंगे तो 28। ठीक, तो इसी का फैक्टोरियल्स होता है, फैक्टर्स होते हैं, फैक्टोरियल्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ 2, 3 and 4, 0 lies on the graph of equation ax plus by equals to 1, find the value of a and b, plot the graph of the equation obtained। ठीक, अब ये वाला ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमको 2 पॉइंट्स दिया है, ठीक, एंड इक्वेशन दिया है ax प्लस by इक्वल्स टू 1। ठीक, ये हमारा इक्वेशन एक दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बोला है एंड इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। इक्वेशन को जो हम हमारा इक्वेशन मिलेगा उसको प्लॉट करना। ठीक, तो पहले हम एक जो हमारा पॉइंट है उसको हम प्लॉट करते हैं, मीन्स वैल्यू डालते हैं तो क्या आएगा। पहले जब हम अप्लाइंग यूजिंग फर्स्ट पॉइंट वैल्यू दैट इज 2, 3। ठीक, फर्स्ट पॉइंट यूज़ करते हैं तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये एक इक्वेशन बना। ठीक, सिमिलरली ठीक, सेकेंड पॉइंट यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, 4, 0, तो यहाँ पे 4a प्लस 0 इंटू बी, 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये वाले जो ये सेकंड इक्वेशन है, अब हमको सेकंड इक्वेशन से 4a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 जो आ रहा है, इस इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 आ गया हमारा a का वैल्यू। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू अगर 1/4 आ रहा है तो हम a का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। कलर चेंज कर ले रहे हैं, आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगा। तो 2 इंटू 1/4 यही है, ठीक है, प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1, ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 आया, तो 3b इज 3b 1/2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज से थोड़ा सा सिमेट्रिक एरर हो गया, इधर स्लाइड हो गया। ठीक, कोई बात नहीं,
तो ये 3b, ये 1/2 है तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, तो 3b इज इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तो 3b इज इक्वल्स टू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6। तो क्या आ गया, ओके सो हमारा a एंड b का वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू वाई प्लस इक्वल्स टू 1 है। ठीक, तो हम यहाँ पे एक को ज़ीरो करके देखेंगे 1/1। ठीक ठीक, ये x है ये y है, जब x 0 होगा तब देखते हैं y का वैल्यू क्या होगा, एंड जब y 0 होगा तो x का वैल्यू, तो जब x 0 है तो y इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो ये एक हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 0,6, एंड जब y 0 है तो x इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो ये बन गया 4,0, एंड जब ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, कहाँ गया, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर। ठीक, तो यहाँ पे आएगा समथिंग 4,0 एंड यहाँ पे आएगा अराउंड 0,6। ठीक, एंड ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा जो इक्वेशन है इसका स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ शीट एक्स। एक ही ग्राफ शीट पे इस सबको हमको डिस्प्ले करना है, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब y इज इक्वल्स टू 3। ठीक, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 आज तक दे देते हैं। ठीक, ये हो गया x, y का 1 2 3 4, 0 1 -1 -2 -3 -4, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, अब प्लॉट करना है x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 ये है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, ब्लू कलर, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक, फिर नेक्स्ट कलर करते हैं x इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, ये 2 से पास हो रहा है। ठीक, फिर दूसरा कलर यूज़ करते हैं नेक्स्ट के लिए, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3। ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 4, ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 1, एंड ये क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 3। ठीक, तो हमको यही पूछा था, इसको ड्रॉ करना था। अगर ये भी पूछता कि हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, तो आराम से निकाल लेते। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या है, x एक्सिस कितना है 4 है, y एक्सिस 1 है। यहाँ पे x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 1 है। यहाँ पे x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 3 है। यहाँ पे x एक्सिस 4 है, y एक्सिस 3 है। तो ये आ गया सारा कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंट 2x plus 3y is equals to 6 by graph. Write the coordinates of the point where it meets x axis and y axis. हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है
एंड हमको ये फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ ये लाइन मीट कर रहा है। ठीक, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा एंड यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा। ठीक, तो हम भी वही कर देंगे। x y, एक जगह x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y इज इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू 0 तो x इज इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक, तो समथिंग अराउंड 0,2, यहाँ पे 0,2 आया, 0,2 एंड यहाँ पे 3,0, 3,0, तो ये एक लाइन बन जाएगा एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 3 पे, वाई एक्सिस पे 2 पे। ठीक, सिंपल सा है, समझ में आ गया। सो आपको जितना भी अभी कॉन्सेप्ट समझाया हूँ और प्रीवियस 3 चैप्टर्स का जो भी समझाया हूँ, कुछ भी डाउट हो आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, ओके देन, थैंक यू।